तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, तो विलय फिर से बता दे रहे हैं कि विलय जो है कम मात्रा में जो होता था, ठीक है, विलय जो ज़्यादा मात्रा में होता था दोनों को मिला करके विलयन बना देते। ठीक है, जैसे चीनी पानी का घोल मिलाया तो चीनी 1-2 चम्मच डाला, पानी 1 गिलास लिया, तो पानी का अमाउंट ज़्यादा है तो वो विलायक कहलाएगा, विलय जो कम मात्रा में चीनी वो विलय कहलाएगा, और दोनों को मिलाने पर जो हमारा सॉल्यूशन बनता था उसे हम विलयन कहें। ठीक, अब देखो पानी में क्या तुम चीनी मिला रहे हो, तो पानी क्या है, लिक्विड है, तरल है, ठीक, और चीनी क्या है, ठोस है। ठीक, तो तुम तरल में द्रव में क्या कर रहे हो, ठोस को मिला रहे हो। दूसरा क्या कर सकते हो, तुम तरल में तरल भी मिला सकते हो, जैसे कि लिक्विड लिया, पानी में क्या कर रहे हो, अल्कोहल मिला रहे हो, ठीक है, या लिकर मिला रहे हो, ठीक, या फिर कोई मेडिसिन जो सिरप वगैरह आती है वो मिला दी, या कोल्ड ड्रिंक मिला दिया तुमने, ठीक, या फिर कोई भी लिक्विड में कुछ भी तुम एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड को आपस में मिला रहे हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो, तुम लिक्विड में गैस को भी मिला सकते हो। लिक्विड में ऑलरेडी गैस मिली होती है, जैसे ऑक्सीजन गैस मिली होती है। मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ पानी के अंदर कैसे सांस लेती हैं, ऑक्सीजन से। सभी जितने भी लिविंग बींग्स हैं तो सब हवा से ही, हवा में ऑक्सीजन के थ्रू ही सांस ले रहे हैं। ठीक, अब मछली पानी के अंदर रह रही, वो कहाँ से सांस ले रही, तो आंसर है पानी में भी क्या होता है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है। तो लिक्विड में गैस भी घुली हुई है, लिक्विड में सॉलिड भी घुला हुआ है, लिक्विड में लिक्विड भी घुला हुआ है। ठीक, तो ऐसे अगर लिक्विड में घोल सकते हैं, वैसे गैस में भी गैस को घोल सकते हैं। ठीक है, गैस में सॉलिड को भी घोला जा सकता है, गैस में लिक्विड को भी घोला जा सकता है। ठीक, इसके अलावा क्या कर सकते हो, तुम सॉलिड में भी घोल सकते हो, सॉलिड में सॉलिड को घोल सकते हो, सॉलिड में सॉलिड को मिला सकते हो, सॉलिड में लिक्विड को मिला सकते हो, सॉलिड में गैस को मिला सकते हो। ठीक, उसके लिए एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर ले रखे हैं और ये प्रकार भी ले रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम विलायक ठोस चूज़ कर रहे हैं कि हमने ठोस लिया हुआ है और ठोस में मिलाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठोस में हमने ठोस को मिलाया, ठोस में हमने द्रव को मिलाया, ठोस में हमने गैस को मिलाया। ठोस में ठोस को मिलाने वाला क्या सिनारियो कौन सा होता है, जो तुम लोग मेटल्स का मिक्सचर बनाते हो, धातु को आपस में मिलाते हो। ठीक, जैसे सोना और चांदी का मिक्सचर बना दिया, ठीक है, तांबे में हमने सोने को मिला दिया। ठीक, अच्छा, फिर उसके बाद द्रव को ठोस में मिलाने वाला कौन सा है, ये एकदम तांबे में जैसे सोने को मिलाया ना, वैसे ही पारे को सोडियम में मिला। यहाँ पर भी दोनों क्या है, धातु है, यहाँ पर भी दोनों क्या है, धातु है, लेकिन पारा एकमात्र धातु है जो क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी धातु में धातु को मिला रहे हो, यहाँ पर भी धातु में धातु को ही मिला रहे हो। ठीक, बस यहाँ पर क्या है, दोनों धातु क्या है, सॉलिड है, यानी एक ठोस है, और यहाँ पर दोनों धातु क्या है, एक धातु क्या है, तरल है, द्रव है, और दूसरा धातु क्या है, सॉलिड है। ठीक, तीसरा गैस को ठोस में मिला रहे हो, जैसे पैलेडियम पर एडजॉर्प्शन फिनोमेना कह सकते हैं उसको, कि पैलेडियम पर क्या करते हैं, H2 गैस, ठीक, हाइड्रोजन गैस, ठीक, उसका क्या एडजॉर्प्शन करा देते हैं। फिर उसके बाद ठोस को द्रव में मिलाया, ठोस को द्रव में मिलाया, वो अभी चीनी का उदाहरण लिया कि चीनी को पानी में मिलाया, तो वही यहाँ पर ग्लूकोज जल लिखा रखा है। ठीक है, कि ग्लूकोज को तुमने क्या करा, पानी में घोल दिया। ग्लूकोज क्या होता है, ठोस होता है, और जल क्या होता है, तरल होता है, द्रव होता है। गैस को द्रव में घोला, गैस को द्रव, जैसे अभी एग्जांपल लिया, ऑक्सीजन क्या होती है, पानी में घुली रहती है, तभी मछलियाँ सांस ले पाती हैं, या जलीय जीव जो होते हैं सांस ले पाते हैं। फिर उसके बाद गैस, अच्छा, ठोस को द्रव में, द्रव को द्रव में भी अच्छा रह गया, ये जल और अल्कोहल को आपस में मिला दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ठोस और गैस, ठोस को गैस में मिलाया, ठोस को गैस में मिलाने के बाद क्या है, कपूर, जैसे कि कपूर को नाइट्रोजन गैस में मिला दिया। ठीक, फिर उसके बाद द्रव को गैस में मिलाया, द्रव कौन है, क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिला दिया। फिर गैस को गैस में मिलाया, वो सब एटमॉस्फेयर में वैसे भी बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस मिला दी, या ऑक्सीजन गैस मिला दी, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक, वहीं रखते। अच्छा, ये तो विलय विलायक को हमने मिलाया और उदाहरण हमने देख लिया। अब यहाँ पर देखो जरा, ठोस की जो विलायक की अवस्था है, ठीक है, वही विलयन की अवस्था है। विलायक अगर ठोस है तो विलयन ठोस है, विलायक अगर ठोस है तो विलयन ठोस है, विलायक ठोस है, विलयन ठोस है। विलायक अगर द्रव में चला जाता है तो विलयन भी क्या है, द्रव है। विलायक अगर गैस है तो विलयन भी क्या है, गैस है। विलयन की जो अवस्था होगी वो विलायक की अवस्था होगी। जैसे कि क्या मतलब है, जैसे तुमने क्या करा, चीनी ली, पानी में चीनी को घोला, ठीक, तो 1 गिलास तुमने पानी लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी तुमने घोल दी, तो ज़्यादा कौन है, ज़्यादा है पानी, तो पानी तुम्हारा क्या हो गया, विलायक हो गया। कम कौन है, चीनी, तो चीनी तुम्हारा क्या हो गया, विलय हो गया, दोनों को घोल दिया। तो बनने वाला जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, तो आंसर है लिक्विड होगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, तो विलायक पानी था, पानी लिक्विड था, विलयन भी लिक्विड हुआ।
इसका जस्ट अपोजिट करके देखो तो एक गिलास क्या ले लो, चीनी ले लो, एक गिलास चीनी ले लिया, उसमें क्या करते एक चम्मच पानी डालो, ठीक, जस्ट अपोजिट जा रहे हैं कि पहले वाले केस में क्या करा था, पानी और चीनी, ठीक, और मिला करके विलयन बनाया। लेकिन इस बार क्या करें, एक चम्मच है, ठीक, और ये क्या है, एक गिलास है। और ज़रा सोच करके देखो, या चाहो तो घर में करके देख लेना कि एक गिलास चीनी ले ली और उसमें एक चम्मच पानी डाल दो, तो जो सोल्यूशन बनेगा तो कैसा बनेगा, क्या वो लिक्विड होगा क्या पूरा? तो आंसर है नहीं, करके देखना, ठीक, मन करे तो, या फिर सोच करके भी ये काम चला सकते हो कि ग्लास में चीनी सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है, और पानी डालोगे, पानी पता नहीं चलेगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, तुमको जो विलयन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ठोस मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्लास में सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या है, चीनी है, और चीनी क्या है, चीनी ठोस है, ठीक, और इसीलिए ये क्या होगा, ये विलायक, इस केस में ये विलायक। अगर पानी ज़्यादा था तो पानी विलायक था, इस बार चीनी ज़्यादा है इसलिए चीनी विलायक है, और विलायक की जो अवस्था होगी वही विलयन की भी अवस्था होगी। तो हम लोग इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, अगर दो डिफरेंट केसेस की अवस्थाएं हैं, जैसे द्रव ठोस को मिलाया है, गैस ठोस को मिलाया है, ठीक है, ठोस द्रव को मिला है, गैस द्रव को मिला है, दो डिफरेंट, ठीक है, ठोस ठोस को नहीं ले रहे, द्रव ठोस को लिया है या गैस ठोस को लिया है, ठीक, ठोस द्रव को लिया है या गैस द्रव को लिया है, ठोस गैस को लिया है या द्रव गैस को लिया है, तो डिफरेंट, अगर डिफरेंट सिचुएशन ले रहे हैं, ठीक है, दोनों का अगर अवस्था अलग अलग है तो हम विलयन की अवस्था देख लेते हैं। अगर विलयन ठोस है तो यानी विलायक भी हमारा क्या होगा, जो ठोस वाला होगा वही विलायक होगा, ठीक है। अगर विलयन द्रव है तो यानी कि विलायक हमारा जो दोनों में से जो द्रव में होगा वही विलायक होगा। विलयन अगर गैस में है तो दोनों में से जो गैस में होगा वही हमारा विलायक होगा। तो इस तरीके से हम रिवर्स भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमने ये बात देखी, ठीक। और इसी बेस पर यहाँ पर अगर देखना भी चाहें तो इसको जरा इस वाले एग्जाम्पल को देखो, इस वाले एग्जाम्पल को, ठीक। ये क्या है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ठोस को गैस में मिलाया, ज़्यादा अमाउंट में क्या है, गैस है, ठीक, कम अमाउंट में क्या है, ठोस है। तो कपूर को जैसे तुम नाइट्रोजन गैस में मिलाओगे तो क्या होगा, ठोस बनेगा कि एक द्रव गैस बनेगा, तो आंसर है कपूर भी नाइट्रोजन गैस के साथ मिलकर के गैस बना लेगा, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन जल में घुलता है तो उसको पानी को हवा पूरा गैस नहीं बनाता बल्कि खुद जा करके, क्योंकि पानी ज़्यादा अमाउंट में होता है इसलिए वो क्या पूरा का पूरा तरल बना रहता है, ठीक। तो ये सब कुछ रहे एग्जाम्पल्स और इनके बारे में हमने बात करी।